सृष्टि के रचयिता प्रजापति कश्यप की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था विनता, दूसरी का नाम था कद्रू। दोनों ही असाधारण शक्ति और सौंदर्य की स्वामिनी थीं, पर उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। कश्यप ऋषि ने दोनों को वर मांगने को कहा। कद्रू ने 1000 शक्तिशाली नागपुत्र मांगे, वहीं विनता ने केवल 2 पुत्र मांगे, पर ऐसे जो अपनी शक्ति में समस्त संसार से श्रेष्ठ हों। समय बीता। कद्रू के 1000 अंडों से शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ। शेषनाग, वासुकी, तक्षक। नाम सुनते ही आज भी सर्पदंश का भय लगता है। वहीं विनता के 2 अंडों में से एक से जन्मा अरुण, सूर्यदेव का सारथी। पर जब माता विनता ने कद्रू के पुत्रों को पहले जन्म लेते देखा तो ईर्ष्या और जल्दबाजी में उन्होंने अपना एक अंडा समय पूरा होने से पहले ही फोड़ दिया। इस कारण अंडे से निकले बालक का ऊपरी शरीर तो पूरी तरह विकसित था, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा अधूरा रह गया। यही बालक अरुण कहलाए, जिन्होंने बाद में सूर्यदेव का सारथी बनना स्वीकार किया। और दूसरे अंडे से जन्मा गरुड़, देवताओं का वाहन, भगवान विष्णु के प्रिय आकाश का राजा। एक दिन दोनों बहनें समुद्र तट पर खड़ी थीं। दूर क्षितिज पर दिखाई दिया इंद्र का दिव्य अश्व उच्चैश्रवा। कद्रू ने कहा, पूंछ काली है ना? बहन, ये घोड़ा पूरा सफेद है या इसकी पूंछ काली है? विनता ने दूर से देखकर कहा, नहीं, पूरा सफेद है। कद्रू मुस्कुराई और बोली, अगर पूंछ काली निकली तो तुम मेरी दासी बनोगी। रात के अंधेरे में कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा, कुछ नाग जाकर उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाओ ताकि वह दूर से काली दिखाई दे। पर अधिकांश नागों ने मना कर दिया। क्रोधित कद्रू ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म होंगे। यही कारण बना बाद में सर्पों के विनाश का। अगली सुबह जब सूर्य निकला, दूर से पूंछ काली दिखाई दी। विनता हार गई। सत्य की रक्षा करने वाली विनता अपनी प्रतिज्ञा के कारण कद्रू की दासी बन गई। विनता को दासी बनाकर कद्रू ने उनके दोनों अंडों को कैद कर लिया। सदियों तक विनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही। फिर एक दिन दूसरा अंडा फूटा। उसमें से निकला एक विशाल पक्षी, आंखें अग्नि की तरह, पंख सूर्य की किरणों जैसे, गरुड़। जन्म लेते ही गरुड़ ने माँ को गुलामी में जकड़ा देखा। उन्होंने कद्रू से पूछा, मेरी माँ को मुक्त करने का क्या मूल्य है? कद्रू हंसते हुए बोली, देवलोक से अमृत लाओ, तभी तुम्हारी माँ आजाद होगी। गरुड़ ने देवलोक पर धावा बोल दिया। इंद्र का वज्र भी उनके सामने टूट गया। समस्त देवता हतप्रभ रह गए। अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और गरुड़ को अपना वाहन बनने का वरदान दिया। गरुड़ अमृत लेकर लौटे। कद्रू और उनके पुत्रों ने अमृत देखकर विनता को मुक्त कर दिया, पर गरुड़ ने अमृत को धूप की पट्टी पर रख दिया और कहा, हे नागों, पहले स्नान करके पवित्र हो जाओ, फिर अमृत पियो। जैसे ही नाग स्नान करने गए, इंद्र अमृत कलश वापस ले गए। लौटकर नागों ने केवल धूप चाटी। और आज भी नागपंचमी पर नाग धूप चाटते हैं, उस प्राचीन छल की स्मृति में। इस प्रकार सत्य और मातृभक्ति की विजय हुई। विनता की गुलामी समाप्त हुई और गरुड़ कहलाए वैनतेय, विनता के पुत्र, पक्षीराज, नागों के शत्रु और भगवान विष्णु के परम प्रिय।